हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र? देखिए, यानी कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर बनने वाला वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश बल अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए आप यहाँ पर ये कोई आवेश है, ये कोई बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर बनने वाला वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश, ये कोई क्यू आवेश है, इसके चारों ओर स्वयं का कोई क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाए और वह आवेश क्या कर रहा है? बल अनुभव कर रहा है। तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर अपन क्यू नोट आवेश को लेकर आए, क्यू नोट आवेश को, यानी कि ये सूक्ष्म आवेश है। ये कौन सा आवेश है? सूक्ष्म आवेश। और इस सूक्ष्म आवेश को, यानी कि चूहे जैसा आवेश, छोटा आवेश, बहुत छोटा, इस चूहे जैसे आवेश को यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या करेगा? बल अनुभव करेगा। क्या करेगा? बल अनुभव करेगा। तो क्या परिभाषा हो गई? यानी कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर बनने वाला वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश बल अनुभव करे क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर बात करते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो देखिए आप, यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश, यानी कि ये कोई आवेश है, इसका कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कोई एकांक धन आवेश, यानी कि यहाँ पर अपन ने क्या किया? क्यू नोट आवेश की जगह एकांक धन आवेश, यानी कि यहाँ पर एकांक धन आवेश को लेकर आए। और यहाँ पर एकांक धन आवेश को किस नाम से जानते हैं? इकाई परीक्षण आवेश। एकांक धन आवेश यानी कि इकाई आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल उस स्थान की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्यू नोट की जगह कौन सा आवेश रखेंगे? अपन एकांक धन आवेश रखेंगे। कौन सा आवेश रखेंगे? एकांक धन आवेश रखेंगे। और उस एकांक धन आवेश पर जो बल लगेगा वह बल ही क्या कहलाएगा? उस स्थान के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। इसे कैपिटल ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, अब देखो यहाँ पर एक चीज देखिए आप, इकाई धन आवेश उपलब्ध नहीं होता है। इकाई धन आवेश उपलब्ध नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना आप यहाँ पर। तो इसके लिए हम कौन सा आवेश रखेंगे? क्यू नोट आवेश रखेंगे। कौन सा आवेश रखेंगे? क्यू नोट आवेश रखेंगे। तो देखिए आप, यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नोट पर लगने वाला बल एफ वेक्टर है, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि क्या होगी? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट वेक्टर। एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट वेक्टर, ये होगी उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर देखिए आप, यहाँ क्यू नॉट अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। ये जो आवेश है, ये क्यू नॉट बहुत छोटा होना चाहिए। इसका मान बहुत क्या होना चाहिए? यानी कि क्यू नॉट अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित नहीं हो। अतः और परिशुद्ध रूप में यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यानी कि ई वेक्टर बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, यानी कि क्यू नॉट का मान किसकी ओर अग्रसर होना चाहिए? 0 की ओर अग्रसर होना चाहिए। एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट,
ये हो गया। अब देखिए कई बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर को विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखिए आप, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखिए आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलम। ठीक, अब देखिए आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर या न्यूटन बटा कूलम होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? यहाँ से अपन विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, यानी कि m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -3, a की पावर -1 होता है। इसकी दिशा देखिए आप, इसकी दिशा परीक्षण धन आवेश पर लग रहे बल के अनुदिश होती है। यानी कि अपन ने यहाँ पर एकांक धन आवेश लिया था, तो इसकी दिशा परीक्षण धन आवेश पर लग रहे बल के अनुदिश होती है। किधर होती है इसकी दिशा? परीक्षण धन आवेश पर लग रहे बल के अनुदिश होती है। यानी कि ये जो Q0 है, इसका मान अगर 1 कूलम है तो उस पर जो बल लगेगा वो बल ही क्या कहलाता है? उस स्थान की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परीक्षण धन आवेश पर लग रहे बल के अनुदिश होती है। ठीक, अब देखिए आप, अब टॉपिक लेते हैं अपन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। 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 अब देखिए आप, यहाँ पर ये O बिंदु है जिस पर Q आवेश स्थित है। ठीक है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि चित्र अनुसार O बिंदु पर स्थित आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिए, इसके लिए हम बिंदु P पर यानी कि एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज का मतलब एक छोटा सा चार्ज रखेंगे, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे, परीक्षण धन आवेश रखेंगे। तो इसके लिए हम बिंदु P पर एकांक धन आवेश यानी कि इकाई परीक्षण आवेश, इस पर क्या करेंगे अपन? इकाई परीक्षण आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल उस स्थान की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अतः बिंदु P पर एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, तो यहाँ पर बल का मान कितना होगा? अब देखिए, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो यानी कि ये विस्थापन है एक तरीके से R वेक्टर, तो बल का मान क्या होगा? F वेक्टर बराबर KQ। अब यहाँ पर अपन ने कौन सा आवेश रखा था? एकांक धन आवेश रखा था। कौन सा आवेश रखा था? एकांक धन आवेश रखा था। तो उस पर बल का मान कितना हुआ? KQ × 1/r², और यहाँ क्या आएगा? R²। ठीक, अब देखिए आप, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे आगे, तो क्या मिला अपने को? बल का मान F वेक्टर बराबर KQ / r²। क्या मिला यहाँ पर बल का मान? KQ / r²। ठीक, व्यवहारिकता में एकांक धन आवेश उपलब्ध नहीं होता है। व्यवहारिकता में एकांक धन आवेश उपलब्ध नहीं होता है। अतः बिंदु P पर माना, अब देखो यहाँ पर व्यवहारिकता में क्या नहीं होता है? एकांक धन आवेश उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इस बिंदु P पर एकांक धन आवेश की जगह Q0 आवेश को रखते हैं।
कौन से आवेश को रखते हैं, यानी कि क्यू नॉट आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल, यानी कि क्या होगा, एफ वेक्टर बराबर, यानी कि इसकी जगह क्या रखेंगे अपन, क्यू नॉट आवेश रखेंगे। ठीक, अब इस क्यू नॉट आवेश पर जो बल लगेगा वो बल किधर लगेगा, देखिए आप, ये प्लस, तो यानी कि इस पर बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर जिधर बल की दिशा होगी, यानी कि इस दिशा में आर वेक्टर के अनुदिश का सदिश क्या होगा, आर कैप, और इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, यानी कि बल की दिशा में बल किधर लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर इस आवेश पर, इस क्यू नॉट आवेश पर बल का मान कितना होगा, यानी कि एफ वेक्टर बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर इस क्यू नॉट को बटे में भेजेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार बनाएंगे अपन, तो इस क्यू नॉट को बटे में भेज दिया अपन ने, तो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, यानी कि ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट बराबर क्या मिलेगा अपने को, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये मिल गया अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना मिला, एफ वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक, तो देखिए आप आगे यहाँ पर बल का मान अपने को इस इक्वेशन से क्या मिला, देखिए, यानी कि ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, तो एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट ई वेक्टर, ये बल का मान मिल चुका अपने को। अब यहाँ पर देखिए ई और आर के मध्य ग्राफ बनाएंगे अपन, ई और आर के मध्य ग्राफ। तो आप जानते हो ई और आर के मध्य ग्राफ बनाएंगे, ई व आर के मध्य ग्राफ। तो आप जानते हो ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या मिला अपने को, ई और ये एक बार जो आवेश लिंक कांस्टेंट के कांस्टेंट, तो ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ई और आर के मध्य जो ग्राफ बनेगा, ई और आर के मध्य जो ग्राफ बनेगा, देखिए इधर बना लेते हैं अपन ई और आर के मध्य ग्राफ, तो इधर इसकी वजह इधर बनाते हैं अपन, देखिए आप ई और आर के मध्य ग्राफ। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कर्व बनेगा, कैसा बनेगा, ई और आर के, ये ई और ये आर। तो यहाँ पर आर का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा, यानी कि ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर का, यानी कि जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। ठीक, देखिए आप आगे, यदि बिंदु आवेश एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, तब विद्युत क्षेत्र, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है तब विद्युत क्षेत्र। तो क्या मिलेगा अपने को, यानी कि यहाँ पर माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ई एम बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही मिलेगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो आप देखिए, सॉरी, माध्यम के लिए ओनली एप्सिलॉन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा माध्यम के लिए। और आप जानते हो चूंकि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो ई एम बराबर क्या मिला अपने को, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या मिला अपने को, ई एम बराबर
1/एप्सिलॉन r और कोष्टक 1/4π/0 Q/r²। तो 1/4π/0 Q/r², ये क्या होता है? निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो EM बराबर यानी कि E/एप्सिलॉन r, E/एप्सिलॉन r। तो आप देखिए यहाँ पर जो माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यानी कि EM लेस देन E, यानी कि निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मान क्या होगा? कम होगा। ठीक, तो यहाँ पर और परावैद्युतांक का मान क्या होता है? परावैद्युतांक का मान क्या होता है? यानी कि εr इज ग्रेटर देन 1। और हमेशा माध्यम का जो माध्यम होता है यानी कि परावैद्युतांक जो होता है उसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है, और उस समय माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान से कम होता है। अर्थात देखिए आप, अर्थात परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात में तीव्रता की अपेक्षा εr गुना कम हो जाता है। कितना गुना कम हो जाता है? εr गुना कम हो जाता है। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर कुछ नोट देखते हैं। देखिए आप, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब इस विद्युत क्षेत्र में Q आवेश यानी कि ये E वेक्टर, और इस विद्युत क्षेत्र में Q आवेश यानी कि +Q आवेश स्थित है, +Q आवेश स्थित है, ये +Q। ठीक, ये +Q आवेश स्थित है। तो +Q आवेश पर बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, यानी कि +Q आवेश पर जो बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही लगता है। किधर लगता है इस पर बल? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही बल लगता है इस +Q आवेश पर। यह पहला नोट हो गया। अब सेकंड नोट की बात करते हैं। देखिए आप यहाँ पर सेकंड नोट, ये विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर। इस E वेक्टर में -Q आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश रखा हुआ है? -Q आवेश स्थित है। कौन सा आवेश स्थित है? -Q आवेश स्थित है। ठीक, ये -Q आवेश, ये। अब इस -Q आवेश पर बल किधर लगेगा? यानी कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी कि इस डायरेक्शन में इस -Q आवेश पर बल लगेगा। इसका मान कितना होगा? F वेक्टर बराबर -Q0 E वेक्टर। कितना होगा बल का मान? यानी कि F वेक्टर बराबर -Q E वेक्टर। ठीक, कितना होगा? Q E वेक्टर। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखा हो, वह उस पर बल F वेक्टर लग रहा हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E वेक्टर बराबर क्या होगा? F वेक्टर अपॉन Q, F वेक्टर अपॉन Q। ठीक, तो यहाँ पर बल का मान कितना मिला? यहाँ पर F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। कितना मिला बल का मान? F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। ठीक, अब देखिए, यानी कि इस सूत्र का उपयोग करते समय सदैव आवेश के आगे चिन्ह का उपयोग करें। इस सूत्र का उपयोग करते समय सदैव आवेश के आगे चिन्ह का उपयोग करें। तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि उपरोक्त चित्र अनुसार +Q आवेश पर बल, दो चित्र बनाए थे अपन ने, तो +Q आवेश पर बल का मान कितना होगा? F वेक्टर बराबर +Q E वेक्टर। इसी प्रकार -Q आवेश पर बल,
इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर बल यानी कि F वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर, F वेक्टर बराबर क्या होगा माइनस क्यू ई वेक्टर। अर्थात धनात्मक आवेश पर बल, देखो अर्थात धनात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, किधर लग रहा है धनात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, वह ऋणात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि धनात्मक आवेश पर बल तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में और ऋणात्मक आवेश पर बल किधर लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन, यानी कि 4 माइक्रोकूलाम आवेश से 4 माइक्रोकूलाम आवेश से 10 सेमी दूरी पर, कितने सेमी दूरी पर 10 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो देखिए आप यहाँ पर 4 माइक्रोकूलाम आवेश, यानी कि आवेश का मान कितना दिया हुआ है, Q बराबर 4 माइक्रोकूलाम बराबर कितना 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, और दूरी कितनी है R बराबर कितनी है 10 सेमी, कितनी है 10 सेमी बराबर कितना हो गया 0.1 मीटर, कितना हो गया 0.1 मीटर। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/R², यही होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें आप जानते हो K का मान कितना होता है, K बराबर 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ ये होता है। तो इसमें मान रखेंगे अपन, तो E बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे अपन, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा 0.1 का होल स्क्वायर यानी कि 0.01, यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 0.01। तो E बराबर क्या मिला अपने को 9 × 36 इंटू 10⁻³ बटा 0.01। तो 10 में लौटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 10⁻² ये और हो जाएगा, तो कितना मिला 36 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² और बटे में 1, तो कितना मिला E बराबर 36 इंटू 10⁵ न्यूटन बटा कूलाम। ये अपने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया, E बराबर 36 इंटू 10⁵ न्यूटन बटा कूलाम। ठीक, ये अपने न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट।